बेंच पर बैठी वह माता। ईश्वर के निःशब्द प्रेम की एक सच्ची कहानी। हमेशा वही बेंच और हमेशा वही समय। हर दोपहर एक किशोर लड़का ऋषि शहर के पार्क के कोने में अकेला बैठा रहता। एक ऐसी जगह जहां कोई सवाल नहीं करता, कोई उसका फटा बैग या थकी आंखें नहीं देखता। उसका चेहरा खामोश था, लेकिन वो शांति नहीं, वो दर्द की खामोशी थी। अस्वीकृति, अकेलेपन और भीतर पलते क्रोध की चुप्पी। दुनिया ने उसे जल्दी जज कर दिया था, और उसने भी अब परवाह करना छोड़ दिया था। तब वह आई, एक बुजुर्ग महिला, साधारण सफेद साड़ी में, आंखें शांत, मानो आकाश में शांति की झील। धीरे चलती, उसी बेंच के कोने पर बैठ जाती, मुस्कुराती, लड़के से नहीं, पूरी दुनिया से। उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई सलाह नहीं दी, बस चुपचाप बैठी। अगले दिन वह फिर आईं। इस बार एक छोटी सी थर्मस में गरम चाय और 2 कप लाईं। फिर भी कोई सवाल नहीं, सिर्फ उपस्थिति। कुछ दिनों बाद वह बिस्कुट लाईं। फिर जब ठंड बढ़ी तो एक छोटा कंबल। और हर दिन वही मौन, जो छूता था बिना छुए। एक दिन लड़का फूट पड़ा, आप मेरे पास क्यों बैठती हैं? क्या आपको नहीं दिखता कि मैं कोई नहीं हूं? उन्होंने उसकी आंखों में देखा, चेहरे या हालत में नहीं, सीधा आत्मा की गहराई में। फिर धीरे से कहा, मैं उस आत्मा को देखती हूं जिसे भगवान प्यार करते हैं। तुम गलती नहीं हो, तुम आत्मा हो, और तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उसने ऐसा कभी नहीं सुना था, जैसे कोई उसके भीतर की सच्चाई को देख गया हो। उस दिन वह रो पड़ा, पहली बार। कोई शर्म नहीं, कोई रोक नहीं, सिर्फ आंसू। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया, जैसे कोई मां थामती है। लेकिन अगली दोपहर वह नहीं आई, फिर अगली, और फिर कभी नहीं। ऋषि ने हफ्तों इंतजार किया। बेंच अब सूनी लगती थी। एक दिन वह पूरे पार्क में उन्हें ढूंढता फिरा। फूल वाले, गार्ड, वॉकर, सबसे पूछा। तब एक वृद्ध ने बताया, वो महिला, वो राजयोग करती हैं, मौन से सेवा करती हैं, दुखी आत्माओं के पास बैठ जाती हैं। कुछ कहती नहीं, पर लोग कहते हैं उनका जीवन बदल जाता है। ऋषि स्तब्ध खड़ा रह गया, पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो केवल एक दयालु महिला नहीं थी, वो ईश्वर की दूत थी, जो सेवा करती थी, लेकिन कभी दावा नहीं करती थी। साल बीत गए। ऋषि अब एक युवा परामर्शदाता है। एक केंद्र चलाता है उन बच्चों के लिए जो खुद को किसी का नहीं समझते। पर वो महिला उसकी यादों की दीपशिखा बन गई। अपने ऑफिस की दीवार पर उसने एक वाक्य लिखा है, सच्चा प्रेम सुधारता नहीं, बस आत्मा को उसकी सच्चाई याद दिला देता है। हर बार जब वो उसे पढ़ता है, मन ही मन कहता है, धन्यवाद, मुझे आत्मा की नजर से प्रेम करने के लिए। धन्यवाद शिव बाबा। सार, सच्चा प्रेम भावनात्मक नहीं होता, वह आध्यात्मिक होता है। वह कर्मों से परे देखता है, आत्मा की सच्चाई को पहचानता है। ऐसा प्रेम उन्हीं आत्माओं से आता है जो ईश्वर से जुड़ी होती हैं और उसके प्रेम को दुनिया तक पहुंचाती हैं। ऐसी ही थी बेंच पर बैठी वह माता। ओम शांति। बीके डॉक्टर ज्योतिर्मय द्वारा ब्रह्मा कुमारी सेवा, पीस फॉर ऑल चैनल।